now I take this pleasure, of introducing Rajiv ji formally also. Rajiv ji is a Shiksha Bharati Award winner by Government of India and true disciple of Pujya Guruji is on a mission of educating and enriching people about their true financial potential of money, wealth, and income cash flow with Chanakya Niti of Sam, Dam, Dand, Bhed in playway session of Chal Man Mani Chal. Isn't it exciting? This synergy is all about how to manifest your dream reality with rich mindset, strategic money management skills, and achieving financial freedom. We can also learn unknown secrets that only successful business tycoons probably know. It's all about training our mind, what Rajiv ji actually teaches everyone, that we actually boost our business exponentially. This game also help us to actually let us know the secrets of Chakravyuh, will able us to identify the income generating resources and opportunities to build net worth instead of focusing on net income. If you don't earn money of your desire, you have to explore the gap what you deserve. That's his motto actually. So today I would love to invite Rajiv ji once again on this boat. Over to you, Rajiv sir, for telling us more about your journey, your experience with Guruji, Manoj, and of course more about your game also. And what you're talking about here is the wealth and not just the income. So I think we all are here, all ears for you, Rajiv ji. Over to you. Thank you. So I am Rajiv Shah. So this is my signature project, Chalman Manichal. It is all about to manure your mind and manipulate your mind to create abundance in life. मैन्योर का मतलब है कुछ प्रपंच करना पड़ेगा अपने माइंड के साथ और उसको मैन्युपुलेट भी करना पड़ेगा, कुछ चालाकी करनी पड़ेगी. क्यों करनी पड़ेगी हम सीखते जाएंगे आज. ओके, सो आई एम राजीव शाह. आई एम ऑन ए विजन एंड मिशन to educate, enlighten, empower, excel, and expand and enrich people about their true financial potential. And I am the master coach of manuring mind to create abundance of health, wealth, and happiness in life. So this is my project, चल मन मनी चाल. मैं आपको सिर्फ ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि अब तक कितने लोगों ने ये मेरे प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, मेरे साथ गेम खेल चुके हैं, ताकि आपको विश्वास होए कि आज आपने जो अपना कीमती समय यहाँ निकाला है वो कितना वर्थ है और कितना पावरफुल आपको नॉलेज मिलने जा रहा है. थैंक यू. माय गुरुजी श्री ऋषि प्रभाकर, जिन्होंने मेरी लाइफ में 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन लाया. आज से 20-22 साल पहले मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे तनाव भरे संयोग आए थे कि मैं जीने की चाह ही खो बैठा था. अपने मित्रों, सगा संबंधियों से हम तो गहरी चोट खाते हैं ना. तो उस वक्त मैंने एक प्रोग्राम किया जिसका नाम था SSY. मेरे मामा जयेश भाई चौहान ने मुझे ये प्रोग्राम करने के लिए उत्साहित किया और उस वक्त मेरी जिंदगी में 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन आया. हालांकि उसके पहले भी मैं ये बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका था, लेकिन SSY किया तभी मुझे मालूम पड़ा ये जीवन का 70 mm फिल्म है और मेरी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया और गुरुजी के साथ रह करके मैंने जो कुछ भी पाया, सीखा और समझा, उसको आज आपके समक्ष में ला रहा हूँ. क्योंकि गुरुजी ने भी अपनी बहुत सारी तपस्या के जरिए हमें SSY का जो प्रोग्राम दिया है 14 दिन में, जो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वही चीज मैं आज 20-22 साल से बहुत सारे जैन मास्टर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, गुरुज, मेंटर्स, बिजनेस कोच के साथ रह करके बहुत कुछ सीखा हूँ मैंने और उसको मैं आज एक गेम के जरिए आपके समक्ष ला रहा हूँ. तो ये मेरा पहला क्वेश्चन रहता है मेरी सेशन में कि आर यू फाइनेंशियली मैच्योर्ड. हम लोग फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली तो बहुत मैच्योर्ड है ही. हाँ, हमें बहुत कुछ ज्ञान है, हम वी आर ऑल MBA, मैंने બધું આવડે છે, है ना. लेकिन आज आपको पता चलेगा हमें कितना आता है. और ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ यहाँ फोटो लगा दिया. ये सब जैन मास्टर्स, गुरुज और स्पिरिचुअल गुरुज के साथ मैं पर्सनली रहा हूँ, उनकी सेवा की है, उनको समझा है, जाना है और पहचाना है और कुछ पाया है मैंने. मेरी जर्नी आज 20 साल से चालू ही है. बहुत सारे प्रेजेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, बिजनेस कोच को मैं कंटिन्यूस मिलते ही रहता हूँ और उनके साथ मेरा ये इंटरेक्शन चलते ही रहता है मेरी गेम के बारे में. और वो भी मेरी गेम को उत्साहित करते हैं, मुझे उत्साहित करते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकूं. आप देख रहे होंगे
बहुत सारी डिग्निटरीज है, सेलिब्रिटीज है, फाइनेंशियल विजार्ड्स है, जो दूसरों को समझाते हैं, सिखाते हैं कि पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बिजनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे लाई जा सकती है। वो लोग भी जब भी मेरे साथ गेम खेलते हैं, जैसे संतोष नायर ने बताया कि ये गेम खेल करके मैं अंदर से हिल गया कि ये क्या हो रहा है। मीन्स मैं दूसरों को तो सिखाता हूँ, लेकिन मुझे भी समझ में आ गया कि पैसे की पावर क्या है। तो हमने ये गेम को जो डिजाइन किया है, मैं, जयेश भाई, राधा कृष्ण पिल्लई और अनुराग गुप्ता ने, आज 20 साल से हम लोग इसके ऊपर कंटिन्यूस R&D करते ही रहते हैं। उसको नए आज की प्रेजेंट इकोनॉमी के अनुरूप भी उसको हम मॉडिफाई करते ही रहते हैं कंटिन्यू। तो आपको ये पिक्चर्स दिखाने का अर्थ बहुत है, इसलिए तो थोड़ा ही दिखा रहा हूँ मैं आपको कि हम कितने लोग तक पहुंचे। मैं मोर देन 18,000 टू 20,000 पीपल पैन इंडिया में हमने ये गेम शोज किए हैं। हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, जो कोच है, दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अलग अलग सिटी में, वो लोग हम हमसे आकर के सीख के जाते हैं और वहाँ पर अपने शोज करते हैं और लोगों को सिखाते हैं हाउ टू कम आउट ऑफ डेट, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम, व्हाट आर अदर रिसोर्सेज अवेलेबल टू फोकस ऑन। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है, BNI ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे लोग हमें इनवाइट करते हैं ये गेम खेलने के लिए। बहुत सारे मैगजीन्स में और प्रेस में हमारे आर्टिकल्स आते रहते हैं रिगार्डिंग दिस गेम शो। गुजराती मैगजीन्स है, हिंदी मैगजीन्स है, और बहुत सारे बिजनेस को अपनी राय भी देते हैं हमारी वेबसाइट पे। फिर बच्चों के लिए भी हमने ये गेम डिजाइन किया है, लिटिल चाणक्य। आज हमें ये उम्र में जब ये पता चलता है कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, तो बच्चों को अगर यही नॉलेज अपने 8 से 14 साल की उम्र में मिल जाता है, तो देयर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि मेरे बच्चे का फ्यूचर अभी सिक्योर्ड है। तो बेसिकली ये है मेरी गेम चाणक्य चक्रव्यूह। इनर पार्ट है वो चक्रव्यूह है, जहाँ पर हर एक आदमी फंसा हुआ है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और आउटर मार्ग है वो राजमार्ग है, बाहर निकले और समझ गए कि चक्रव्यूह में से कैसे बाहर निकला है। फिर आउटर मार्ग में टाटा, बिरला, अंबानी जैसे एंटरप्रेन्योर्स कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे मनी को समझते हैं और अपना एंटरप्राइज बढ़ाते हैं, उसके बारे में है वो। एडवांस सेशन देता है हमारा। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शाम को, रात को, दोपहर को कभी भी किसी को मिलता हूँ तो गुड मॉर्निंग अर्निंग ही बोलते हैं हम लोग, क्योंकि अर्निंग इज द मेन फोकस ऑफ अवर लाइफ, है ना। तो बी रेडी टू डंप योर MBA। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है सब सब ज्यादा MBA है। MBA का मतलब माने बधु आवड़े छे, पर एक्चुअली MBA का मतलब होना चाहिए कि क्या मुझे बेचना आता है, मुझे बचाना आता है, या मुझे बांटना आता है। या अगर वो समझ गए ना, तो ये MBA की डिग्री वर्थ है। तो नाउ बी प्रिपेयर टू इवेल्युएट योर रिलेशन विथ मनी। आपका मनी के साथ का क्या संबंध है ना, वो समझने के लिए आज तैयार रहिए। तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। अपने पास एक कीप नोट, पेन और रख लीजिए, और थोड़ी करेंसी नोट हो गई तो साथ में रख लीजिए अपने पॉकेट में, या इजीली अवेलेबल हो ऐसे करेंसी नोट अपने पास रखिए, 200, 500, 50, 100। ओके एवरीवन, आई एम गिविंग 10 सेकंड टू कीप फ्यू करेंसी नोट विथ यू। कुछ करेंगे ना, इंटरेक्शन करेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे, क्योंकि क्या एक्सपीरियंस एंड लर्निंग रहता है ना, तो ही हमारे दिमाग में जाता है, बाकी तो ताली मार के सब निकल जाते हैं, है ना। सो इस सेशन में आपके लिए क्या है, मैं तो देना चाहता हूँ, लेकिन आपको क्या मिल सकता है इसमें। सो माई पर्पज ऑफ शेयरिंग इज, इफ आई कैन यू कैन। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो ना। सो इट्स इन माई DNA टू सोल्यूशन फाइंडर, है ना। आई फील प्राउड एंड एड वैल्यूज गेटिंग कनेक्टेड। आई जस्ट फैसिलिटेटिंग। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन मैंने जो भी कुछ पाया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, टू एड कलर्स इन योर लाइफ, टू fill the gap of cash flow through passive income and bring the change in mindset। मुक्ति मिलेगी वहां से। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, ये प्रोग्राम एक्चुअली 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है चल मन मनी चाल। उसका मतलब मन को कैसे चलाना है, हमें हमें अपनी चाल कैसे चलनी है लाइफ में, ताकि मैं अपनी सक्सेस पा सकूं, मैं अपने ड्रीम्स गोल्स अचीव कर सकूं, है ना। तो इम्पोर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आज की स्कूल और कॉलेज में हमें सिर्फ डिग्रियां मिलती है, हम उसके बारे में आगे जानेंगे। माइंड और मनी का नेक्सस क्या है, मेरा रिलेशन क्या है माइंड के साथ, वो हम आज जानेंगे। रिजल्ट एंड रिजल्ट, मैं क्या, मुझे जो रिजल्ट मिल रहे हैं लाइफ में, जो भी सक्सेस के या फेलर के, वो किस वजह से मिल रहे हैं, क्यों मुझे ऐसे ही रिजल्ट मिल रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या रहता है, वो हम आज जानेंगे। मैं क्यों रेट रेस में फंसा हुआ हूँ, चक्रव्यूह में फंसा हुआ, वहां से निकलने के मार्ग क्या है, वो हम देखेंगे। अगर टाइम मिला तो थोड़ी मेडिटेशन प्रोसेस भी करेंगे। ओके
एवरीवन रेडी? थैंक यू। तो और बाद में सेकंड पार्ट है मेरा, वो है चाणक्य चक्रव्यूह, है ना। तो हाउ मनी कैन वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ यू वर्किंग फॉर मनी, है ना। तो जब भी मनी अपने लिए काम करना शुरू कर देगा तो मनी विल बी, यू विल बी फ्री। तो ये गेम को हमने डिजाइन किया है, और ये प्रोग्राम को एक्चुअली मैंने, जो चल मन मनी चाल है, जिसके ऊपर मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ आज एज एन ऑथर, तो ये भगवत गीता और चाणक्य नीति के ऊपर आधारित है। तो भगवत गीता में क्या है, ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। कृष्ण अर्जुन के पास तो बहुत सारी विद्या थी, ज्ञान था, धनुर्धर थी, उसको तो मालूम था कि ये बाण चलाने से किसका क्या रिजल्ट मिलेगा, किसको मार सकता हूँ, कौन सा ब्रह्मास्त्र है, कौन सा इंद्रास्त्र है, सब। लेकिन लाइफ के बारे में उसको पता नहीं था कि क्यों मारना है, क्यों मेरे सामने कौन खड़े हैं। और उसका ज्ञान उसको किसने दिया, अज्ञान था तो कृष्ण ने दिया। वैसे ही कर्म अकर्म विकर्म, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये प्रोग्राम के जरिए हम जानेंगे कि हम खेलते खेलते। और चाणक्य नीति, कूटनीति, है ना। आज सब लोग बोलते हैं कि मोदी कूटनीति यूज कर रहे हैं, अमित शाह कूटनीति यूज कर रहे हैं। तो ये कूटनीति है क्या एक्चुअली? साम दाम दंड भेद। हम भी लाइफ में, हमें बहुत कुछ आता है, सीखा है, समझा है ना, बचपन से। हम भी कुछ कहीं ना कहीं अपनी साम दाम दंड भेद नीति अपनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अट्ठे घट्टे कुछ भी, जब भी कुछ भी कुछ प्रॉब्लम आया तो हम आ, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन उसके स्टेप होने चाहिए, वो स्टेप वाइज हम जाएंगे ना तो हम सक्सेस पा सकते हैं। और इसके साथ हमने जोड़ा है मॉडर्न इकोनॉमिक्स को, क्योंकि एंशियंट नॉलेज तो जरूरी है ही, लेकिन आज की तारीख में मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या कर रही है, कैसे हम फाइनेंस को देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, क्या क्या रिसोर्सेस है, हम कैसे जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, किस मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी है, उसका भी ध्यान होना जरूरी है, अपॉर्चुनिटी जानना जरूरी है। तो इसको हमने मॉडर्न इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑल ऑफ अस आर एमबीए। जैसे मैंने बधु आवड़े थे, तो मैंने बताया ना कि मुझे बेचना आता है, बचाना आता है, या बांटना आता है कि नहीं, वो जानना जरूरी है। आज की दुनिया में क्या है, स्कूल कॉलेज में क्या मिलता है हमें, डिग्री एंड स्किल एंड लैंग्वेज, बराबर है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट हम सीखते रहते हैं, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन। लेकिन ये क्या है, डिग्रियां हैं। अभी क्या हो गया, हम एमबीए हो गए, मैंने बधु आवड़ी जी, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये डिग्री लेकर के मार्केट में उतर जाते हैं, फिर क्या करते हैं, पैसे कमाने की रेस में लग जाते हैं। और फिर वो पैसे को क्या करना है, अभी पैसा कमाना शुरू किया तो उसको कन्वर्ट करना है किसमें, कंफर्ट में और लग्जरी खरीदने में। और ये विष चक्र चलते ही रहता है। हमें जो चाहिए, हमें जो मिलना है, वो कहाँ से मिलना है, पैसे से। और पैसा कहाँ से आएगा, मेरी डिग्री और स्किल से। ये एक समझ है ना। ये समझ के परे और भी है, मनी और आपका रिलेशन माइंड का, वो हमें समझना है, और वो हम गेम खेलते खेलते समझाते हैं। तो सब्जेक्ट तो हम बहुत सारे सीख लेते हैं, है ना। और लेकिन लाइफ में क्या होता है, ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स आते हैं लाइफ में। आउट आता है, लॉटरी लग जाती है, लग्जरी पानी है, नेसेसिटी क्या है वो देखना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, रिस्क कवर करना है, किसी को गिफ्ट देना है, किसी को डोनेशन करना है, कैश फ्लो करना है। बहुत सारे सब्जेक्ट है, फाइनेंस इज ए वेरी 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 लार्ज सब्जेक्ट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन एक साथ में तो हमें आता नहीं है कि चलो आज आज के दिन में यही सब सब्जेक्ट के ऊपर मुझे थीसिस लिखनी है या पेपर लिखना है, और मैंने लिख दिया और मुझे आ गया। लाइफ में तो बहुत अलग अलग के पे और अलग अलग समय पे हमें बहुत सारे फाइनेंस के रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं, और तभी हम मार खा जाते हैं, क्योंकि मनी के बारे में, मनी की समझ हमें बहुत है नहीं ज्यादा, है ना। तो ये 5 रीजन है जो हमें, व्हाट इज मनी, मनी क्या है वो हम यहाँ पर समझेंगे कि मनी तो एक रिजल्ट है। आफ्टर ऑल पैसा ही मुझे चाहिए, एंड रिजल्ट इज मनी। मनी एक ट्रैप भी है, चक्रव्यूह भी है। कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किस स्कीम में पढ़ना है, हाँ, डिसीजन मुझे कैसे करना है, क्या डिसीजन लेना है, और बिहेवियर पैटर्न, मेरी बिहेवियर पैटर्न क्या है मनी के रिलेटेड, और वो कैसे इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे मनी के सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज हम थोड़ी बहुत प्रकाश डालेंगे। एंड हाउ चाणक्य game, this Chanakya game will help you to come out from money chakravyuh, and what will you learn। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंपल 5 स्टेप देखेंगे कि हाउ टू कम आउट ऑफ चक्रव्यूह। बेसिक स्किल आप सीखेंगे कि मनी का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, और क्वालिटी, चाणक्य बनने के क्वालिटी क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि मेरे में क्या क्या स्किल होनी चाहिए।
लाइफ में क्या है कि हमने डिग्रियां डिप्लोमा ले लिए, लेकिन बहुत सारी स्किल है, जैसे नेगोशिएशन स्किल है, सेल्स स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, मार्केट स्किल है, सोशल मीडिया स्किल है, ब्रांडिंग स्किल है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पर एक साथ में जब भी खेलते हैं ना, तो एक दूसरे से के बिहेवियर पैटर्न से, एक दूसरे की समझ से हमें भी उसमें से कुछ सीखने को मिल जाता है। तो बेसिकली आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ये 3 सब्जेक्ट है और उसमें हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन 90% आप देखेंगे ना, आज आप जो कर रहे हो ना, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए प्रोफेशनल, तो आप देखोगे कि आपने जो पढ़ाई लिखाई की है ना, उससे विपरीत ही आप कुछ करते होंगे। क्योंकि डिग्री एंड एजुकेशन, आज जो आप बिजनेस करते हो उसमें वो शायद मायने नहीं रखता होगा। और ये कोरोना ने, वॉर ने, इलेक्शन ने, कश्मीर फाइल ने हमें क्या सिखा दिया? कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नाम, दाम, काम, लग्जरी, प्रॉपर्टी, ज्वेल्स, समझ लिया ना आपने? जिंदगी को ये 2 साल में हमने बहुत कुछ समझ लिया है ना? तो हेल्थ एंड वेल्थ, इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की तो हमने ये 2 साल में जानकारी प्राप्त कर ली कि हेल्थ के ऊपर की जो हेल्थ नहीं संभल पाए वो निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग निकल गए, है ना? तो हम फॉर्चुनेट है, आभारी है कि हम बच गए हैं, है ना, ये कोरोना काल में। लेकिन वेल्थ इम्यूनिटी भी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेल्थ इम्यूनिटी थी हमारे पास, हमने कुछ बचाया था, वही आज हमें काम में आया और हम सरवाइव हो पाए। तो इसके ऊपर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। तो व्हाई वी आर इन रेट रेस? टू अर्न एंड लिव पीसफुली फॉर फैमिली, है ना? बट टुडे व्हेन वी आर फोर्स्ड टू सिट होम फोर्सफुली, वी थिंक ऑफ रनिंग आउट ऑफ। अभी हमें भागना है, वापस जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है, तो हम भागादौड़ी में लग गए हैं। लेकिन ये भागादौड़ी कब तक चलेगी, है ना? ये विचार मुझे झंझोड़ दिया। और मैंने ये एसएसवाई प्रोग्राम किया, सिद्ध समाधि योगा, तभी मैंने मेरी आइडियल वर्ल्ड को डिजाइन कर लिया था कि मैं मुझे कैसी आइडियल वर्ल्ड में जीना है। आप सबने भी एसएसवाई किया है तो आपको भी पता होगा कि आपको कैसी आइडियल वर्ल्ड में जीना है। और मैंने देखा है कि मैंने जो भी कुछ समझा है, और मैंने जो भी जिसके ऊपर भी फोकस किया और मैंने लिखा है, अपना विजन बनाया, वो मैंने जरूर पाया है ये जिंदगी में। ये ब्लैंक विजन चार्ट है, कलरफुल है। आपको आप उनसे रिक्वेस्ट करना, मैं आप, और या तो आप टेलीफोन नंबर, मेरा टेलीफोन नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9808909909। मैं आप सबको ये आइडियल वर्ड, जिसमें आप अपना फोटो चिपका कर अपने घर में लगाएंगे, और मैं श्योर मानता हूं कि इट्स ए सीक्रेट, एवरीवन नो अबाउट सीक्रेट ना। सो नाउ आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। आर यू फाइनेंशियली मैच्योर, फ्री एंड फिट? So only 24% of the adult Indian population is financially literate. What disturbs or keeps you awake at night? हमें रात भर नींद नहीं आती है कभी कभी, क्योंकि चिंता रहती है। हाँ, लाइफ का, फ्यूचर का प्लान नहीं है, इसके लिए हम चिंतित रहते हैं। भाई गेटअप, मेरे गुरुजी ने मुझे पूछा कि तू रोज सुबह उठता क्यों है, भाई यू गेटअप एवरी डे इन द मॉर्निंग? और उसका जो मुझे जवाब मिला, उसके जरिए ही मैंने अपना एक विजन बनाया और ये गेम के जरिए आपके सामने रखा हूँ। डू यू विश टू विन द गेम ऑफ मनी एंड एंजॉय द लाइफ? यस एवरीवन। वुड यू लाइक टू बी हाईली सक्सेसफुल इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल? सब बोलेंगे यस यस यस। डू यू नो हु स्टॉप्स यू इन अचीविंग योर गोल्स? या इस बात पे मुझे मनोज जी की बहुत अच्छी बात याद आई। हाँ जी। मनोज जी प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपके जितने भी डर हैं, फियर हाँ है, हाँ। आप उनको लिखो। किसी को पानी का डर है, किसी को हाइट्स का डर है, किसी को स्विमिंग स्केटिंग का डर है, किसी को फॉरेन कंट्री में जाने का डर है, किसी को लिफ्ट में बंद हो जाने का डर है, किसी को साइकिल चलाने का डर है, किसी को गाड़ी चलाने का डर है, किसी को फायर का डर है। तो उन्होंने बोला वो सारे के सारे लिखो, अब इनको पढ़ो, और अब पूछो अपने आप से, ये डर जो है आपको लगता है और आप इसको पार नहीं कर पाते हो, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? Who is responsible for it? And they all said, I, me, myself. Then he said, reframe all this. I used to be scared of swimming. I used to be scared of driving. I used to be fearful of closed places. I used to be scared of, flying in the aeroplane or whatever you do. It's your mind which stops you. राजीव जी बिल्कुल सेम उसी लाइन पे बात कर रहे हैं। Who stops you in achieving your goals? In fact, I got an answer today, जो मैं सेशन के एंड में बताऊंगी what actually stops us. Of course, I take 100% responsibility.
but still there is something else I got an answer to it, which I'll share later. Yes, Rajiv ji. अल्टीमेट डर तो यही रहेगा कि मैं मर जाऊं या मर जाऊंगा, ये अल्टीमेट है। इसके आगे पीछे बहुत सारे गोल डर है कि मेरा फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी जो एग्जिस्टेंट लाइफस्टाइल है उसका क्या होगा, और उसकी वजह से हम चक्रों में फंसे रहते हैं और कुछ डिसीजन ले नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी एक पैटर्न बन जाती है ना। सो नाउ डू यू वांट टू लर्न व्हाट टू अनलर्न टू अर्न, बराबर। क्या सीखना है, जो हम सीख चुके हैं वो ही हमें बाधा रूप है, तो अभी उसमें से अनलर्न क्या करना है। हम जैसे हमें एसएसवाई में और मनोज जी बताते हैं ना एसपी में कि हमें अपनी माइंड फॉर्मेट करनी रहती है। हार्ड डिस्क है, जो माइंड की हार्ड डिस्क है उसको फॉर्मेट करनी रहती है। फॉर्मेट करेंगे तभी तो कुछ नया लिख पाएंगे ना। स्कूल में बोर्ड पे कुछ ना कुछ सभी टीचर कुछ ना कुछ लिख के जाएंगे और सब झमेला हो जाएगा तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो जो कुछ लर्न किया है ना उसमें से बहुत सारी कुछ अनलर्न करनी पड़ेगी, तभी तो हम आगे कुछ सीख पाएंगे। सो डू यू वांट टू फुलफिल योर बर्निंग डिजायर, ड्रीम्स एंड पैशन? डू यू वांट टू इंप्रूव योर रिस्क एपेटाइट फॉर इनकम एंड कैश फ्लो? क्योंकि रिस्क एपेटाइट, रिस्क लेने की हमारी जो काबिलियत शक्ति होनी चाहिए ना, वो उसकी वजह से हम कभी कभी ये नहीं कर पाते हैं। अरे सॉरी मेरा, हाँ। तो जैसे गुरुजी ने अपना प्रोग्राम 14 दिन में हमें लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम दिया है, वैसे मेरा 20 साल का जो अनुभव है अलग अलग गुरुज के साथ रहने का, उसको मैंने ये 20 क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म किया है। सिर्फ 20 क्वेश्चन का आप अगर आंसर लिखेंगे ना तो भी आपको बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। और अगर गेम खेलने के बाद यही सब क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर सही हूँ और मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो अभी सबको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हु इज ही? ये कौन है? सेंटर में जो बैठा है वो कौन है? मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ, ऐसा है क्या मुझको ये मैंने कब है जाना, लगता है गाऊंगा जिंदगी भर बस ये गाना, होगा जाने मेरा अब क्या हो। सब लोग अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं इसके साथ? या कि मैं ऐसा क्यों हूँ, कहाँ फंसा हूँ, कैसे निकलूंगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है, आंसर ढूंढने हैं। तो अगर मैंने ये जन्म लिया है, ये प्लानेट पे मैं आया हूँ, है ना, जन्म लेकर के आया हूँ मैं अभी ये प्लानेट पे, पृथ्वी पे, तो मेरी भागा दौड़ी किसके लिए है? नाम दाम काम मान दान ध्यान ज्ञान जोम और काम, है ना। ये 7-8 चीजें हैं जिसके पीछे मेरी पूरी जिंदगी इसमें ही जा रही है ना। मुझे नाम कमाना है, दाम कमाना है, मान कमाना है ना, कुछ दान धर्म भी करना है, हाँ। और मैं फंसा हुआ हूँ, कहाँ फंसा हुआ हूँ? जैसे मैंने पहले बताया ना, मेरे जो रीजन है वही रिजल्ट में जाते हैं। गिल्ट है, रिग्रेट है, लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं ना उसकी वजह से ग्रीफ है, टेंशन है, डिफेंसिव हो गए, रिजेक्शन हो गया है, लाइफ में एंग्जाइटी हो गई है। ये सब रीजन की वजह से जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं ना उसके वो भी रिजल्ट भी सेम ही मिल रहे हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, है? मैं तो उसकी वजह से हुआ या सरकमटेंस की वजह से हुआ, पेरेंट्स की वजह से हुआ, दूसरों ने ऐसे किया, हालात ऐसे हो गए, ये सब जिम्मेदारी जब दूसरों पे डाल देते हैं ना तो रिजल्ट वैसे ही मिलते हैं। अभी रीजन अगर समझ गए और रिजल्ट अगर अच्छे चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? मुझे लेनी पड़ेगी कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, हु एम आई। तो भागा दौड़ी में पड़ा हूँ, रोज बाल्टी भर भर के मेरे घर में ड्रम में पैसा पानी डाल रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ सिस्टम बनाता हूँ और कुछ पाइप लगा देता हूँ नॉलेज का, बिजनेस का, मनी का, कैश फ्लो का, तो मेरी सारी दूरियां दूर हो जाएगी। लेकिन ये कैसे कर पाएंगे? अगर कर लिया तो वाओ, यस आई कैन। और यही मकसद से मैं ये विजन लेकर के चल रहा हूँ कि लोगों को मैं एजुकेट करूँ, और उसी से मैं मुझे जो वाव फीलिंग मिल रही है और आपको जो वाव फीलिंग मिलने जा रही है उससे ही मुझे मेरा विजन सक्सेस होते हुए दिख रहा है। तो लाइफ में एक दुविधा सबको रहती है कि आज मैं काम पे गया, पैसा लाया, कल काम पे जाऊंगा, पैसा लाऊंगा, लेकिन बाय चांस, बाय समहाउ, बाय एक्सीडेंट और बाय डेथ मैं पैसा लाना रह गया मेरा,
है। तो मेरा क्या होगा? ये सवाल सबको झंझोड़ देता है। लाइफ में कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। चलो हम समझते हैं कितनी तरीके से हम कमा सकते हैं। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और सामान्य आदमी हूँ, लेबर हूँ, मजदूर हूँ, तो मैं क्या करूँगा? लेबर फिजिकल कुछ करके पैसा कमाऊंगा। दूसरा क्या है? नॉलेज। मैं कुछ डिग्रियां लूंगा, स्किल लूंगा, समझ लूंगा, हाँ, स्कूल कॉलेज में जा करके, और मेरे बिजनेस के, अरे, नॉलेज के जरिए मैं कहीं नौकरी धंधा करूंगा तो कमाऊंगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा, है ना, बिजनेस करूंगा तो कमाऊंगा। चौथा है कुछ स्किल है, समझो मैं क्रिकेटर हूँ या सिंगर हूँ या बॉक्सर हूँ या म्यूजिशियन हूँ तो मैं कमा लूंगा। ये तो तरीके हो गए नॉर्मल। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के। कोई बताएंगे मुझे कैसे हम पैसा कमा सकते हैं? यस कपिला जी, कैसे कमा सकते हैं? और आजकल तो बिटकॉइन से कमा सकते हैं राजीव जी। हाँ, वो भी एक तरीका है। तो उसके लिए नॉलेज गोल्ड चाहिए और माइन, मार्केट की समझ बिटकॉइन। चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कमाते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमें पढ़ना ही क्या इसमें? नहीं पढ़ना है? गुरु जी ने ये तो हमें सिखाया नहीं है। हाँ, इसके अलावा भी और भी एक तरीका है कमाने का। क्या है? आउट ऑफ बॉक्स क्रिएटिव आइडिया, है ना। कुछ ना कुछ नया करते रहना है लाइफ में। अगर आपको कुछ अलग सक्सेस पानी है, कुछ अलग मुकाम पे पहुंचना है, तो कुछ तो क्रिएटिव करना होगा, कुछ तो नए तरीके से करना होगा, और आगे हम सीखेंगे। जैसे मैंने ये गेम मैं एक साधारण सा एक फोटोग्राफर था, एक नौकरी करने वाला था और एक टीचर था। लेकिन मैंने जयेश भाई, डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले, अनुराग जैसे बहुत सारे बिजनेस और टाइकून से मैं मिला, गुरु जी से मिला, उनसे जो भी कुछ सीखा समझा ना, उससे ये गेम को हमने डिजाइन किया है और कुछ क्रिएट किया है ताकि हजारों लोगों को इसका फायदा हो। तो जॉब नौकरी करके तो हम लोग कमाते ही है, प्रोफेशनल सर्विस से कमाते हैं, कमीशन ट्रेडिंग से कमाते हैं, बिजनेस टॉप से कमाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेंटल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैंने ये गेम में बहुत सारे सिनारियो क्रिएट किए हैं। लाइफ का जो भी मैंने पहले बताया ना कि लाइफ में हर एक फाइनेंस के डिसीजन अलग अलग तबके पे और अलग अलग समय पे हमें लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर 3-4 घंटे के समय में अगर मैं आपको पूरा सिनारियो खड़ा करके दे देता हूँ कि आपको अभी का अभी ये डिसीजन लेना है और अभी इसमें से मार्ग निकालना है, तभी आप क्या करोगे? क्या करोगे? आपने जो सीखा समझा है लाइफ में, जो भी अनुभव किया है, उसके अनुरूप आप डिसीजन लोगे ना। लेकिन आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ उसी से तो मैं मार खा रहा हूँ ना, अभी मुझे नया कुछ करना पड़ेगा। तो दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं, दूसरे लोग कैसे चक्रों में से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें से भी आपको कुछ समझने को मिलेगा। तो लाइफ में हम वर्तणूक करते हैं, उसके बारे में मैंने एक स्टडी किया है कि बहुत सारे लोग फेल क्यों होते हैं। कुछ शुरू करते हैं, क्या करते हैं, कुछ शुरू करते हैं नया नया, फिर अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो टेंशन में आ जाते हैं। थोड़ी बहुत फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं होता है तो क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम कर देते हैं कि हाँ उसकी वजह से हुआ, उसने मुझे धोखा दिया, मैं सरकमस्टेंस अच्छे नहीं थे, और फिर फेलर होके बैठ जाते हैं और फिर जो जो भी अपनी स्टाइल में है वैसे ही जीने का शुरू कर देते हैं। दूसरा प्रकार है डेवलपर। वो क्या करते हैं, कुछ शुरू करते हैं, अटक जाते हैं तो ड्रॉप आउट कर देते हैं, फिर वापस कुछ नया शुरू करते हैं। आज आज एक धंधा किया, कल एजेंट का धंधा करते, परसों कुछ बेचने का धंधा करेंगे। ऐसे कुछ ना कुछ नया नया करते ही रहेंगे, और हर एक टाइम कुछ ना कुछ अड़चने आएगी तो उसको स्टॉप करेंगे, नया करेंगे। ऐसे उसको बोलते हैं डेवलपर। और थर्ड होता है अचीवर। स्टार्ट करेंगे, अड़चन तो उसको भी आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं है, लेकिन वो सोचेगा कि क्यों आई है, वो जवाब ढूंढेगा, फिर दूसरों को पूछेगा, उसमें से कुछ सीखेगा, वापस उसने जो ठाना है ना उसी के ऊपर आगे बढ़ेगा, कुछ एक्शन लेगा, और वो अंत में अचीव होगा ही होगा। उसको बोलते हैं अचीवर। तो हमें देखना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में फिट होता हूँ, मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए वो पाने के लिए मैं झुम रहा हूँ कि नहीं। ये सब ढूंढते रहेंगे ना तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, कामयाबी तो मिलनी है। तो ये लाइफ में क्या है कि नंबर चक्रों में फंसे रहने के कारण क्या है, मेन तो एक तो क्या है, रिपीटेड एक्सपीरियंस होते रहते हैं हमें लाइफ में। कुछ ना कुछ हम कुछ डिसीजन लेते हैं और फिर उसमें सेम एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो हमारी क्या हो जाती है, लिमिटिंग बिलीफ हो जाती है कि मैंने ऐसे किया था, उसका ये परिणाम हुआ, अभी वापस ऐसे करूंगा तो उसका भी यही परिणाम होगा। तो अभी सेम टाइप का सिनारियो लाइफ में जब भी वापस आता है ना, तभी वो लोग का डिसीजन पावर खलास हो जाता है और वो उसकी एक बिहेवियर पैटर्न बन जाती है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं।
और ये क्योंकि क्या है, मामला रुपये का है, पैसे का है, मनी का है, तो मार्केट में उतरेंगे तो पैसा, अगर रियल पैसा लेकर के उतरेंगे तो फटका तो जोर का झटका धीरे से नहीं लगेगा, जोर से ही लगेगा, है ना। तो यहाँ पर हम और लोग को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप खोटे रुपये से खेलो। ये खोटा रुपया जो मैंने थोपड़ी, मैंने अभी आपको बताया ना, दिशा खोटा रुपया है, दिख रहा है आप लोग को। चाणक्य का रुपीस का नोट बनाया है मैंने, गांधी जी की बदली मेरा फोटो डाला है, और ये सच्चे रुपये है। मार्केट में लेके उतरते तो मार खाते हैं। तो पहले खोटे रुपये से खेल के देखो, इमोशन सच्ची आएगी ना, अक्कल सच्ची आ जाएगी, है ना। फिर आपको पता चलेगा कि मुझे अभी क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है। तो बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ है जो हमें जकड़ के रखती है चक्र में। तो बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ में पहला क्या है, मनी झाड़ पे उगता है कि नहीं उगता है, पूछो तो कपिला जी सबको, मनी झाड़ पे उगता है कि नहीं उगता है? यस, जो भी ये बिलीव करते हैं लिखो यस कि मनी पेड़ पे उगता है। किस किस के घर में एक्स्ट्रा मनी प्लांट है इसके लिए? सो आई शेयर माई एक्सपीरियंस यहाँ पे राजीव जी। यस। मैं बॉम्बे आया करती थी सुबह इंटरनेशनल में मनोज जी की वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए। हाँ। गुड़गांव साइड पे भी बहुत सारी होती हैं। तो मैं मनोज जी के करने गई तो वो बहुत ही चेंज वर्कशॉप थी। आई वाज सरप्राइज कि मनोज जी बिलीव्स और उसकी बात क्यों करते हैं। हाँ। बिकॉज आप यकीन मानो राजीव जी, मैंने ये सुना है वर्कशॉप में कि घर के झाड़ू पे हरे रंग का रिबन बांधने से पैसे आते हैं। एंड ये सब और अभी भी है और पीपल बिलीव इट टू द कोर। वो लोग उसको मजाक नहीं समझते हैं। कट टू कमिंग टू दिस पॉइंट कि कुछ बिलीव्स होते हैं मनी, इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड, मैंने लाइफ में पहली बार सुना था। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर मोर डिटेल्स टू इट, बट जो आप बोल रहे हो कि झाड़ पे उगता है पैसा, बहुत लोग इस वजह से घर में बड़े सारे मनी प्लांट भी लगाते हैं कि वो लगाने, मनी प्लांट नहीं सूखना चाहिए, कोई पौधा सूख जाए, मनी प्लांट नहीं सूखना। सो पीपल आर आंसरिंग हियर, कौन कौन बिलीव करता है? रियली यस, उगता है मनी प्लांट। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत सारी ऐसी मनी रिलेटेड बिलीफ्स रहती है जो हमें जकड़ के रखती है। अभी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ये बिलीफ है ना तो उसको निकाल दो। मैं वही बोल रहा हूँ, उसको पॉजिटिव भी मत समझो और नेगेटिव भी मत समझो। बिलीफ है तो मन में से निकाल दो, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव भी होगी ना तो भी वो आकर आपको जकड़ के रखेगी, और नेगेटिव होगी ना तो भी आपको जकड़ के रखेगी। उसके वो कैसे होती है ना, उसके डिटेल में अगर आपको जाना है तो मुझे मेरे साथ बैठना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। तो अगेन ऑन मनी, ओके। तो ये रिलेशन विथ मनी कहाँ से आता है, आपका मनी के साथ का संबंध कहाँ से आता है? बाय एजुकेशन, लिमिटिंग बिलीफ्स, अपब्रिंगिंग, पेरेंटिंग, फैमिली, फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड, माइंडसेट, स्कैर्सिटी, एबंडेंस, बिहेवियर पैटर्न, कैश फ्लो, और एसेट लायबिलिटी का आपका नॉलेज और प्रैक्टिकल नो हाउ, इससे आपका रिलेशन बनता है मनी के साथ का। बराबर है कि मनी को समझने की और उसको कैसे खर्चने की, उसकी एक समझ क्रिएट होती है। कहाँ अटकते हैं वो भी वही ये संबंध से जाना जाता है। तो हेल्थ के साथ भी मनी का बहुत सारा रिलेशन है। हम मनी को वेल्थ समझते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हेल्थ है। हेल्थ कैसे है? फाइनेंशियल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है और सोशल हेल्थ। तो ये हमारी सरगम कभी कभी बचती नहीं है। हाँ, अगर मैं म्यूजिशियन अच्छा हूँ और मेरे पास अच्छी फ्लूट है तो मैं क्या करता हूँ, बजाने की कोशिश करता हूँ। आपको दिख रहा है मेरी फ्लूट अभी दिख रही है आपके हाथ, मेरे हाथ में? हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बज नहीं रही है। क्यों नहीं बज रही है? आप देख रहे हो कि उसमें क्या है, होल्स भरे हुए है ना। नॉलेज है मेरे पास, लेकिन उसके ऊपर क्या बच गया है, लिमिटिंग बिलीफ, पैटर्न, सब एक्सपीरियंशियल लेवल का जो भी है, उसकी वजह से ब्लॉकेजेस हो गए हैं। अभी मैं चाहता हूं कि उसको बजाऊं, तो मैंने दूसरा एक फ्लूट ले लिया, अभी इसको बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें तो होल ही नहीं है। ये क्या है? डांडिया है। हमें क्या है, अक्कल है, लेकिन हम कुछ भी लेकर के बजाने का शुरू कर देते हैं, है ना। डांडिया को भी बजाने का शुरू करेंगे तो बजेगा क्या? ये तो नवरात्रि में काम में आएगा, बजने वाला नहीं है। तो कुछ कुछ चीज की नॉलेज नहीं रहती है, और जब भी फिर बजाना है ना, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, अपने ब्लॉकेजेस ओपन होने चाहिए। तो ये ब्लॉकेजेस कहाँ पर पड़े हैं?
आपको क्या लगता है ये ब्लॉकेजेस कहाँ पर है? हाँ? आपको अगर अपनी पतंग चगानी है, आकाश में ऊपर तक जानी है, तो आपको मैं गच्छा दे दूंगा मांझे का, तो आप चगा पाओगे कि आपको फिरकी दूंगा तो आप जल्दी ज्यादा दूर तक पहुंच पाओगे? हाँ? तो हमारे माइंड में बहुत सारी नोट्स पड़ी हुई है, ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं, उसको हमें क्लियर करना है। मनी के स्वरूप को समझना है, मनी कितने स्वरूप में है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। फिजिकल मीन्स करेंसी है, रुपये की नोट है। मेंटल, मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, अकाउंट फिगर्स में है। सोशल, मेरा स्टेटस क्या होना चाहिए। इमोशनल, मेरे रिलेशंस कैसे होने चाहिए। और स्पिरिचुअल, इंडिया में, भारत में मनी को माँ लक्ष्मी समझा जाता है ना, डिवाइन एनर्जी। तो ये पांचों स्वरूप का हमें समझ अगर होलिस्टिकली मिल जाता है तभी हम, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास कुछ पार्ट है, कुछ मशीनरी है या कंप्यूटर है या मोबाइल है, उसको हमें क्या करना पड़ता है? उसको सही तरीके से चलाने के लिए उसको सर्विसिंग और रिपेयरिंग और प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। लेकिन हम अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी इंटेलेक्चुअल को कभी रिसर्विसिंग करवाते ही नहीं है। हमें बधु आवड़े छे, मैंने जो सीख लिया वही बहुत है, तो हम रिफ्रेशिंग नहीं करते तो मार खाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मौका मिलता है कि अपने आप को रिज्यूनेट करो, रिफ्रेश करो, रिलर्न करो, रिलेट करो और चाणक्य को जागरूक करो, अपने आप में छुपे हुए चाणक्य को जागरूक करो। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मेंटल और इंटेलेक्चुअल तो हम बहुत शाणे हैं, समझू है, अक्ल वाले हैं, लेकिन जो हमें रोक रहा है ना, वो हमारे भीतर में, हमारे हृदय में पलाठी मार के बैठ गया है। क्या किया है? इमोशनल ब्लॉकेजेस बना के पलाठी मार के बैठा है। अभी ये जो पलाठी मार के बैठा है ना, उसने अपने घर में, अपने हृदय में घर करके बैठा है। उसको रेंट, आप हमने ही उसको रेंट पे रख दिया है। उसको अभी निकालना पड़ेगा ना, नए को लाना पड़ेगा। तो नए को लाने के लिए जूने को निकालना जरूरी होता है, अंदन करना जरूरी होता है। तो आप लोग के पास, मैंने बोला था कि आप लोग रुपये की नोट लेके बैठना, लिया है आपके पास? सबके पास नोट है, रियल नोट है रुपये की, है ना? हाथ में रखो। मैक्सिमम 2000, 5000, 10,000, मेरे पास 10,000 की भी है, चाणक्य की है। और इसके साथ रिलेट करना अपने आप को, ये नोट के साथ और ये सॉन्ग के साथ उसको रिलेट करना है ना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। जी सकते हैं क्या बिना पैसे? तुम्हें कोई और देखे तो चलता है दिल, मेरे पास काम है, दूसरे के पास ज्यादा है। मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, और यही खटक रहा है मेरे को। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं। And this reminds me, हमने मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड में सेम थिंग वी डिड। एंड आई डोंट नो आप इसका फॉलो अप क्या बताओगे? मनोज जी ने इस पैसे का बहुत अच्छा एक फॉलो अप भी बताया था। हाँ बताइए, बताइए। आप शेयर कीजिए सर, फिर उसके बाद मैं बता दूंगी। नहीं, मेरा तो यही है कि हम, हमारी जो फंसने की और समझने की जो क्रिया है ना, वो दूसरों के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। लेकिन वी आर एक्चुअली लिविंग इन अबंडेंस। वो मेरा अभी और एक आगे प्रोसेस आएगी, उससे ही पता चलेगा। Yes. आप बताइए मनोज जी, क्या बताते हैं? मुझे याद है उन्होंने बोला था आपके पॉकेट में जो सबसे बड़ा, देयर वर ऑलमोस्ट 70 पीपल इन जोरबेदा बुद्धा, दिल्ली में एक है सेंटर, 70 पीपल, एंड दिस सबसे बड़ा वाला नोट निकालो। और मेरे पास आज भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कि हम वी वाज, इट्स सो इंस्टेंट ना, हम सब वहां बैठे हैं एंड ऑफलाइन हो रहा है, हम सब वहां उस रूम में हैं, हमने सब ये पकड़ा और मनोज जी ने गाना शुरू किया, ही वाज सिंगिंग हिमसेल्फ, हमें तुमसे प्यार, और हम सब इतना हंसे। एंड देन ही सेड, गिव दिस नोट टू अ पर्सन whom you don't know, जिसको आप कभी पहले नहीं मिले होगे। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने अपनी फ्रेंड की सोसाइटी के गार्ड को दिया था, एंड दिस वाज आई थिंक 500 का नोट था तब, बिकॉज 2000 के नोट तब तक आया ही नहीं था। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2019, 7th January, द डे आई मेट हिम। एक्चुअली ही डिड दिस एक्सरसाइज। उनका कॉन्टेक्स्ट भी यही था राजीव जी,
कि आप इसके साथ इतना प्रेम करते हो, वो प्रेम की जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है, उससे आप मनी अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर जेलसी को बीच में लेके आ गए तो वो आपकी वाइब्रेशंस को नीचे लेके आएगा। तब इसके साथ जो प्रेम है उसमें आपको इसको अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जेलसी आ गई तो आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सो जितना इसको लेने का प्रेम है उतना देने का भाव रखोगे तो ये अपने आप आपके पास चल के आएगा। तो प्यार किया गाना गा के और फिर दे दिया जिसको हम जानते नहीं है, जिससे वापस कुछ नहीं मिलना है। सो दैट वाज हिज कॉन्टेक्स्ट। और देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के मिलता ही है, दैट इज द गारंटी। एब्सोल्युटली क्योंकि वो सीक्रेट है ना जो हमें पता नहीं है, तो हम वो स्कैरसिटी में जीते हैं। जब भी हम एबंडेंस में आ जाते हैं ना, तभी अपने आप वो मिलना शुरू हो जाता है। यस यस। एंड वो हमेशा बोलते हैं कि आप दूसरों की मदद करो जो वो चाहते हैं, उनको चाहिए लाइफ में। आप जो चाहते हो आपको खुद से ही मिल जाएगा। एंड यू नो ही सेज कि कभी आपका किसी को 50 रुपीज देने का मन करे ना एज अ टिप, ऑलवेज गिव 100 रुपीज, क्योंकि दैट विल मेक यू फील रिच। आपके अंदर अगर फील रिच है then of course are going to be a rich person in matter world also। हाँ जी। तो एक डिटैचमेंट में रहने की अगर थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, तो अपने आप में एक बदलाव आते जाएगा, और फिर वो अपने आप एबंडेंस में जीने की एक ये हो जाएगी। तो वी आर 4 क्रेजी पार्टनर्स जिन्होंने ये गेम डिजाइन किया है, जयेश भाई, अनुराग, राधा कृष्ण पिल्लई और मैं राजीव। पर्पस यही है कि गुरु शिष्य परंपरा के की स्टाइल में ये नॉलेज को मैं पूरी दुनिया में शेयर करूं। लिटिल चाणक्य का भी यही एक प्रोजेक्ट है जो मेरी डॉटर अभी संभाल रही है, और स्कूल कॉलेज में ये प्रोग्राम लेती है मेरे साथ। कभी कभी कॉलेजों में भी आती है और खुद लेक्चर देती है। तो लोग और स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स भी हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की को इतना नॉलेज है 16 साल की उम्र में MBA कॉलेज में। और अभी ये महेश सेठी जी के साथ वो एज ए कोच बैठी थी, तो उन्होंने 2000 रुपया उसको दिया कि ये लड़की के पास आज मैंने जो नॉलेज पाया है वो मैंने मेरे हजारों स्टूडेंट को, जो खुद एक प्रोफेसर और टीचर है और मैथ्स ट्यूटोरियल करके उनकी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, अमिताभ बच्चन उनके ब्रांड एम्बेसडर है, उन्होंने नमसी को अप्रिशिएट किए कि ये नॉलेज आपने मुझे सिखाया। तो नाउ एवरीवन वांट टू मेडिटेट। ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, और आपकी जो मनी के साथ की आपकी जो संबंध है ना, उसके बारे में बहुत ही ये आपको एक कुछ ब्रेक थ्रू देने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रोसेस आपको लूँ। एवरीवन सिट इरेक्ट इन योर हैंड्स, माइंड सेट, मनी हाथ में रखो अगर चाहिए तो, एंड बी ओपन टू रिसीव। वीडियोस रन करूंगा और आप उसके साथ रहना। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा, उससे आपको जो ब्रेक थ्रू मिलने वाला है ना, वो आपको लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आज लाने वाला है। ठीक है, तो बी विथ महालक्ष्मी। आई एम स्टार्टिंग नाउ। मित्रों, अब कृपया अपनी आंखें बंद करें और इस मंत्र के साथ रहें। अपने मन मंदिर में अपने इष्ट देव, कुलदेवी, ईश्वर या मां महालक्ष्मी को लाए और उनके साथ रहिए। अब ये देखिए और अनुभव कीजिए कि आप उनके साथ में रहते हुए कैसा महसूस कर रहे हो। अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को बहने दो। मां को बताओ कि आप क्या चाहते हो या आप उनसे क्या उम्मीद करते हो, कि तुम्हें क्या और कितना चाहिए और क्यों चाहिए। मां की कृपा आपके ऊपर अपरंपार है, उसे प्राप्त करने की स्थिति में रहो।
आंखें बंद रखते हुए ही अपने माता पिता को अपने मन मंदिर में लाओ और उनके साथ रहो। अब ये देखो और अनुभव करो कि आप उनके बच्चों के रूप में कैसा महसूस करते हो। उनके अनकंडीशनल लव एंड केयर की स्थिति में रहो। उनके प्रेम और वात्सल्य के प्रवाह को महसूस करो। कृतज्ञता और सम्मान के साथ डीप ब्रीदिंग करते हुए सांस लो। कुछ समय के लिए पकड़ कर रखें और धीरे से सांस को छोड़ते हुए अपने अंदर भरे हुए गुस्से, ग्लानि, पछतावे, ईर्ष्या की भावनाओं को बाहर निकालें और क्षमा भाव से माफी मांगे। अपने माता पिता की उपस्थिति में और उनसे क्षमा पाने की भावना में रहें और अपने आप को खुश, आनंदित, हल्का, स्वस्थ महसूस करें। धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। अब अपनी आंखें बंद रखते हुए ही मेरे साथ ये 4 मंत्र दोहराएं। आई लव यू। यस, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे पता है कि मेरे जीवन में जो भी होता है उसके लिए मैं ही पूरी जागरूकता के साथ जिम्मेदार हूं। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। कृपया मुझे माफ करें। थैंक यू। आभार। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपने हाथों को अपने चेहरे पर लगाकर अपनी आंखें धीरे से खोलें। गुड मॉर्निंग। तो प्रोसेस की मेडिटेशन की शुरुआत में मैंने एक बताया कि आपको माँ लक्ष्मी के साथ, अपने इष्ट देव के साथ, अपनी इष्ट माता के साथ रहना है। आपने अनुभव किया होगा माँ लक्ष्मी के साथ। तो कोई बताएगा कि मुझे आपने क्या अनुभव किया और क्या मांग रहे थे आप? So immediately इस मेडिटेशन के दौरान जब महालक्ष्मी की जब बात कर रहे हैं तो आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि इतना immediately मुझे वो फील और वाइब्रेशन इमीडिएटली लगा और आई फील वेरी मच इन अबंडेंस। लाइक आई एम राइट नाउ फीलिंग दैट सेम थिंग। एवरीथिंग इन माय लाइफ इज द अबंडेंस। सो वेरी क्विकली आई कनेक्टेड विद दिस मेडिटेशन। थैंक यू। तो जनरली क्या है कि हम मंदिर में जाते हैं या भगवान अपने घर में भी मंदिर रहते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा भगवान के पास क्या रहती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, बरकत चाहिए। एक प्रकार से हमारी एक भावना रहती है कि मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, है ना। नहीं देते तो कुछ ना कुछ झगड़ा चलता ही रहता है अपना भगवान के साथ, है ना, कि तूने नहीं दिया। जैसे अमिताभ बच्चन का रहता था ना वो दीवार में कि भाई उसके मंदिर में जाना ही नहीं है क्योंकि देने वाला तो है नहीं। तो ये एक भाव रहता है हमारा। तो उससे हमारा रिलेशन क्या है माँ लक्ष्मी के साथ, वो संबंध होता है। अच्छा, अभी दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा आपको कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहो, है ना। अभी पेरेंट्स के पास रहने से वहां पर आपको कुछ मांगने की इच्छा हुई क्या? पेरेंट्स के अभी ये मांगू, वो मांगू, ये उम्र में अभी माताजी से या पिताजी से ये अपेक्षा करूं कि मुझे ये दौलत दे दो, ये जमीन जायदाद दे दो, ऐसी कुछ अपेक्षा हुई क्या? क्योंकि आज हम जो तबके पे है वहां पर हमें माता पिता से तो कुछ और मांगने की अपेक्षा रहती ही नहीं है। उन्होंने जो दिया है ना वो बहुत ही है, बहुत ही है, इनफ है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स है, वो हमने संबंध समझा है। लेकिन हमारा माँ लक्ष्मी के साथ या भगवान के साथ या हमारे इष्ट देव के साथ क्या संबंध है ना, वो हम जब भी नहीं समझते हैं ना तो हम मांगते रहते हैं। माता पिता को हमें देने की जरूरत ही नहीं रहती है क्योंकि उन्होंने दिया ही है और वो देने वाले ही है।
तो भगवान भी हमें कुछ बहुत सारा कुछ देने वाले ही है और देते ही देते हैं, लेकिन हमें वो समझ नहीं है, इसलिए हम हमारा रिलेशन पता नहीं है। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी आ जाती है कि भाई हम पेरेंट है, तो पेरेंट से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भगवान से भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो देते ही रहेगा। आपके पास जो है ना उसको एंजॉय करो, बांटते रहो, अपने आप मिलते जाएगा। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका मनी के साथ का संबंध कभी शुरू हुआ है ना? कोई बताएगा क्या? समझो कि मनी है, रुपया है, पैसा है, आपने समझना शुरू किया ना कि चलो ये 10 रुपया है या 5 रुपया है या 50 रुपया है या हजारों रुपया है, उसका आपका संबंध मनी को समझने का या कभी शुरू हुआ? पापा ने चॉकलेट के लिए पैसा दिया तभी समझा कि ये 5 रुपए की चॉकलेट आई या 10 रुपए की आएगी, तो मनी का पावर समझा कि इसमें से इतनी चॉकलेट आएगी। और जब भी 4-5 साल के थे तभी आपको समझ में आया, जब भी आपने काम करना शुरू किया तभी आपको समझ में आया कि हाँ, काम करने से, नौकरी करने से पैसा आता है। कुछ बिजनेस शुरू किया या तो कॉलेज में गए अभी और कैंटीन में पैसा खर्चा किया तभी तो कुछ खाने को मिला, है ना? बुक्स ली पढ़ाई के लिए, स्कूल डेज में कुछ समझ में आया। ये आप समझ रहे हो कि मनी का आपके साथ का रिलेशन तभी बना। क्या ये सही है क्या? मैं आपको बताऊं, माँ लक्ष्मी के साथ का आपका संबंध जब भी आप पैदा नहीं हुए थे ना तभी था, और जब भी आप नहीं भी रहोगे ना तभी भी रहेगा, क्योंकि आपको ये दुनिया में, ये प्लानेट में, ये पृथ्वी पे लाने के लिए भी बहुत खर्चा हुआ है। आपके माँ बाप को शादी करनी पड़ी है ना? हॉस्पिटल में जाकर के बिल भरने पड़े हैं डिलीवरी के, तभी तो आप ये यहाँ जन्म पाए हैं, है ना? और जाओगे, क्रियाक्रम करना पड़ेगा आपकी सुखाकारी के लिए। पैसा रिलेशन तो मनी का आपका आपके जाने के बाद भी रहने वाला है और आने के पहले भी था, हमें पता नहीं है। अगर पता होता तो मैं भी अमिताभ बच्चन के घर में जन्म लेता, है ना? मैं भी अंबानी के यहाँ जन्म लेता। तो ये वेबिनार के जरिए आपको मैं थोड़ा मेंटल और इंटेलेक्चुअल ज्ञान दे पाया, लेकिन इससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको एक्सपीरियंशियल लेवल पे ये अनुभव करना पड़ेगा कि हाँ, एक्चुअली मेरी बिहेवियर पैटर्न क्या है, मैं कहाँ अटका हुआ हूँ, मैं लाइफ में कैसे डिसीजन लेता हूँ। और जैसे मैंने बताया ना कि गेम के जरिए हमने पूरा सिनारियो क्रिएट किया है ताकि आप तुरंत का तुरंत डिसीजन ले पाओ। अगर मुझे क्रिकेट आता है और मैं बॉल सामने से मेरे आता है और मैं बैट लेके खड़ा हूँ, तो मैं थियरी ढूंढने को नहीं बैठूंगा कि मेरे कोच ने मुझे ऐसे सिखाया था कि बॉल ऐसा आएगा तभी ऐसे मारना। बॉल आया है, अभी फटका मारना ही है, जैसा आया वैसा ही मारना होगा। वैसे ही लाइफ में बहुत सारे डिसीजन तुरंत के तुरंत लेने पड़ते हैं, और तभी हम पोस्टपोन करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास मनी का पावर का समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए हम मार खाते हैं और जोर का झटका जोर से ही लग जाता है। तो यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंशियल लेवल पे पता चलता है कि लाइफ में कैसे कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है? थोड़ा इंटरेक्शन करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि मैं और मनी क्या है ना? आपको अगर चांस मिलता है कि ये गेम आपको जब भी मेरे साथ खेलने को मिलेगा तो आप गेम को जीतना चाहोगे, बराबर है? यू वांट टू विन द गेम ऑफ मनी। तो कितने लोग जीतना चाहते हैं? ओके, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन। अगर मेरे पास ये रुपये की नोट है, जैसे मैंने पहले बताया था ना, ये रुपये की नोट है, हु वांट दिस नोट? कम ऑन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ऑन माय 3 काउंट। सबके पास रुपये की नोट है? मैंने बोला था सब करेंसी नोट अपने पास रखना है। ऐसा हाथ ऊपर कीजिए, सब लोग अपनी नोट दिखाइए, और मैं अभी काउंट करूंगा, 1 2 3, ड्रॉप। ओके, नाउ माय फोर्थ क्वेश्चन। अगर आपको 1 महीने की सैलरी और या तो लॉटरी लग जाती है और 1 लाख रुपया आपको नगद में देता हूं या तो मिल जाता है, तो आप उसमें से क्या खरीदना चाहोगे? उसका एक लिस्ट बनाइए, या तो अपने पास नोट और पेन है, उसमें आप 3-4 फटाफट आंसर लिख लीजिए। पैसा तो समझो आपको आते रहता है और जाते रहता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मनी है, एक लॉटरी की तरह है, और आपको एक एक्स्ट्रा मिल गया है, तो आप उसमें से क्या क्या लोगे? व्हाट विल बी? तो मेक ए लिस्ट ऑफ योर प्रायोरिटी कि हाँ, अगर 1 लाख है तो मैं मेरे ये ड्रीम थे, ये मुझे लेना था, वो ये उसका लिस्ट एक बनाइए और उसको लिख डालिए फटाफट। लिख दिया सबने? ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोज योर आईज फॉर ए फ्यू सेकंड
And now visualize who is the richest person in your mind. आपके विचारों से दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है, या तो आपके मन में कौन है कि जो इसको हम मानते हैं कि हाँ ये बहुत पैसे वाला आदमी है. थिंक ऑफ ए रिच पर्सन इन योर माइंड. नाउ ओपन योर आइज एंड चेक में लिखिए कि हाँ ये आदमी बहुत पैसे वाला है. रतन टाटा, एलन मस्क, टाटा, बिरला, अंबानी. नाउ हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे जो भी हमने क्वेश्चन पूछे थे. कि मैंने पहले बताया कि ये एक्चुअली क्या है कि ऑफलाइन मेरे साथ जब सब लेते हैं ना तभी ये मजा आती है, लेकिन मैंने अभी आपको ऑनलाइन पूछा है कि रेज योर हैंड. तो बहुत सारे लोग क्या है अभी क्या क्वेश्चन पूछा है तो चलो ना, आप इतना भी आप क्यों ऊंचा करने का, उतनी जवाबदारी लेनी नहीं है ना. एंथुसियाज्म नहीं है लोगों में, समझ नहीं है कि मैं मेरे कार्य कैसे कर रहा हूँ, मेरे में एनर्जी क्या लेवल क्या है ना, रिसोर्सिस क्या है अवेलेबल, वो समझ नहीं है और अपना हाथ ऊपर करने से भी कतराते हैं. मैं स्कूल कॉलेज में जब बच्चों को ये क्वेश्चन पूछता हूँ और बोलता हूँ कि जाओ पीछे से एक बड़ी चेयर उठा के लेके आओ, हाँ कौन जाएगा, तो सब लोग ट्राई करते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, चेयर लेके आना है. अपने को मैं ताकतवर हूँ ये नहीं दिखाना है, लेकिन दूसरों का साथ सहकार लेकर के जॉइंट वेंचर से रिसोर्सेज यूज कर करके आप अपना कार्य पूरा करते हो कि नहीं वो समझना है. So need to put your all effort to put on your and grab the opportunity. फिर मैंने बोला कि पैसे को गिरा दो, हाथ में पकड़ा है छोड़ दो. क्या होता है लाइफ में बहुत सारी स्कीम आती रहती है, दूसरे एडवाइस देते हैं कि पैसा इधर डाल दो उधर डाल दो, हमें समझ नहीं है. हम क्या करते हैं अपनी समझ के परे दूसरे के कहने पे उसमें कुछ बेनिफिट होगा करके डाल देते हैं और फिर आते हैं और उसको जिम्मेदार मानते हैं कि उसकी वजह से हुआ. अगर आपके पास नॉलेज है तो ही उस स्कीम में पढ़ो, उसको समझो और उसका नॉलेज लो और बाद में उसके साथ सरकार करो. हाँ नो डाउट कोई आपका मित्र होगा जो शेयर बाजार में अच्छा कुछ समझा होगा, सीखा होगा और कमाया होगा और वो आपको एडवाइस प्रॉपरली करता है, तो भी आपको खुद को अगर विश्वास है, आप कंफर्टेबल हो, तभी उस स्कीम में पढ़ो, उसके कहने के अनुसार करो. और वो अगर आपका हित चिंतक है तो आपको जरूर एडवाइस करेगा, और लेकिन फिर उसकी जो भी फायदा होता है नुकसान होता है उसके लिए उसको जिम्मेदार मत समझो, अपने आप को समझो, तभी आप खुश रह पाओगे. लिस्ट बनाने को बोला तो मेरे को ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वैसे सब ने आपने लिस्ट बना दिया होगा, नया एप्पल आईपोड चाहिए, लेकिन किसी ने समझा कि ये पैसा तो मुझे आया है जो एक्स्ट्रा, उसको ही मैं कैसे काम पे लगा दूं, है ना, ताकि वो मेरे लिए काम करना शुरू कर दे. हमने एक्सपेंस पे ध्यान दिया, एसेट पे ध्यान नहीं दिया, लायबिलिटी पे ध्यान दिया. तो यहाँ पर हम गेम के जरिए बहुत सारे सिनारियो खड़ा करते हैं जहाँ पर आपको एक एक्सप्लोर करने का, एजुकेट होने का मतलब समझ में आता है, एनरिच कैसे हुआ जाता है. मैंने बताया कि कौन पैसे वाला है, तो टाटा, बिरला, अंबानी, लेकिन मैं भी तो खुद पैसे वाला हूँ. आज मेरी जो स्थिति है, आज मैं अगर सूट बूट पहन करके रास्ते पे निकलता हूँ तो एक साधारण आदमी है, मोची है, फेरिया वाला है, वो मेरे को तो पैसे वाला समझता है ना. लेकिन हम क्या समझते हैं कि दूसरा ही पैसे वाला है. अपने आप को जो हमारे अंदर जो डायमंड छुपा हुआ है ना, उसकी हम कीमत समझते नहीं है और इसीलिए हम नासीपास होते रहते हैं. तो आज हमने बहुत सारे फैक्टर्स को समझा, मेरे चक्रव्यूह में फंसे रहने के कारण समझे, हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से हम फंसे हुए हैं, मेंटल इमोशनल ब्लॉकेजेस है, हमारा 100% पोटेंशियल को हम कभी यूज नहीं कर पाते हैं, एक कंफर्ट जोन में रहने की हमें आदत हो गई है, कुछ भी ना सभी काम हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं या पोस्टपोन करते रहते हैं, टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, नॉलेज ऑफ मनी का पावर नहीं समझते हैं, मिसमैनेजमेंट हो जाती है एसेट एंड लायबिलिटी की, सेल्फ एस्टीम हमारी नहीं है कि हम अपने आप को रिच समझे, और विलिंगनेस नहीं है टू नो एंड लर्न इन करंट सिनेरियो. तो आज मैं आप सबको एक मौका देता हूँ, मेरे साथ आप गेम खेलिए और अपने आप में अपने अंदर छुपे हुए चाणक्य को पहचानिए, सामदान दन भेद नीति को कैसे यूज किया जाता है लाइफ में स्टेप बाय स्टेप, वो सोच करके समझ करके सक्सेस कैसे पाया जाता है वो आपको यहाँ पर समझने मिलेगा. मैंने शुरुआत में जो वीडियो देखा था वहां पर भी लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इट वाज अ वेरी माइंड बॉगलिंग सेशन, कि जब वो बैठते हैं वो गेम खेलने के लिए तब उन्हें लगता है कि अरे ये भी मेरा कोई बिलीफ था. और मैं अगर अपने बिलीफ की बात करूं तो मैं जिस पार्ट से आती हूँ वहां पे मे बी
particularly from north side of India, money is a very big thing, very big thing, because it is directly related to the respect you get from people. और ये इतनी encroached है हमारी upbringing में, या थी मेरी upbringing में, कि मुझे लगता था forget about making my identity. पैसा उसके लिए बहुत जरूरी है identity बनाने के लिए, पर उसके लिए मुझे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है ये भी जरूरी नहीं है. आई मस्ट हैव अ मनी बैंक बैलेंस टू शो ऑफ. हमारे यहाँ पे ये बड़ा सिस्टम था, और शायद अभी भी है. एंड आई वाज कमिंग विद दैट कॉन्सेप्ट. और मैं सबको बोलती हूँ कि मैं जब यहाँ सुबह इंटरनेशनल और कार्तक खड़क पुणे आती हूँ, आई फाइंड पीपल वेरी डिफरेंट. सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो बड़े सिंपल लोग लगते हैं मुझे, कि उनका मनी का बिलीव बहुत डिफरेंट है. और जैसे मैंने बताया, स्पिरिचुअलिटी और मनी मैं कभी एसोसिएट नहीं कर पाती थी. आई हैड अ मेजर इशू आस्किंग पीपल मनी फॉर माई सर्विसेज. आज यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग बिजनेस में होंगे जो प्रोडक्ट्स में डील करते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो सर्विसेज में डील करते हैं, आई थिंक दे विल एग्री विद मी कि जब हम सर्विसेज अपनी देते हैं, वी ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ सेल्फ जजमेंट कि पैसे ले कि नहीं ले. अरे इतना सा काम ही तो किया है, इतनी देर के लिए ही तो किया है, क्या उनसे पैसे लेने. एंड आई स्ट्रगल्ड अ लॉट. लेकिन थैंकफुली वो 3 वर्कशॉप मनोज जी की जो मैंने मनी वाली करी अटेंड सुबह इंटरनेशनल में, एंड ऑफ कोर्स माय अदर इंटरैक्शन विद मनोज जी, ही टोल्ड मी वेरी नाइस थिंग, कपिला, if the intent of earning money is very clear, please ask for it. और उन्होंने मनी के ना हमारे को बड़े सारे रूप दिखाए. जो राजीव जी ने आज हमारे साथ पूरा प्लान शुरू में डिस्कस किया था अपनी प्रेजेंटेशन में, को आपको मनी के बारे में जो मेच्योरिटी है, आई स्टिल रिमेम्बर एक चार्ट बनता है सक्सेस क्यू प्रोग्राम में. यहाँ पर अगर किसी ने सक्सेस क्यू प्रोग्राम किया है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करके मेरे साथ इसको शेयर करो. देयर इज अ चार्ट वी प्रिपेयर ऑन द 3rd और द 4th सेशन ऑफ सक्सेस क्यू, जहां पर मैं अपने गोल्स लिखती हूँ, हेल्थ के गोल्स, वेल्थ के गोल्स और रिलेशनशिप के गोल्स. जब मैं वो सारे लिख लेती हूँ, अपने सोशल गोल, अपने मेटेरियलिस्टिक गोल, उसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ. Can anybody from the Success Q program can tell me what are those 3 categories? And believe you me, it opens up your mind like anything. It really opens up. So those 3 categories are what, why, and how. आपको क्या चाहिए हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स में. और आज हम मनी की बात कर रहे हैं, इसके साथ मैं आपको एक और एडिशन करके बता रही हूँ कि आप ये लिख सकते हो, आपको मनी में ये पर्टिकुलर मनी चाहिए. जैसे राजीव जी ने बोला 1 लाख रुपए क्यों चाहिए, क्या करोगे इसका, एंड हाउ. अगर मुझे लेट्स से अगले 3 महीने में 6 लाख रुपीस कमाने हैं, क्या करके कमाओगे, व्हाट, क्यों कमाने हैं वो पैसे, करोगे क्या उस पैसे का, एंड हाउ. अगर मुझे एक एनजीओ खोलना है, व्हाट, क्या खोलना है, किस चीज का एनजीओ, क्या करेगा वो, किन लोगों की मदद करेगा, ओल्ड एज होगा, ऑर्फनेज होगा, फीमेल्स के लिए होगा, और एल्डरली पीपल के लिए होगा. हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट एंड व्हाई यू वांट टू डू इट. That was a very clear category, Manoj ji said. I think Rajiv ji has given us a detailed program about that, कि ये clarity mind के लिए कितनी important है. Do we have some questions? I could see. राजीव जी, I have a question for you. Basically, आपने काफी लोगों ने आज जो इंटेंशन था कि आज गेम खेलने मिलेगा, हम एंजॉय करेंगे गेम, बट बिकॉज ऑफ टाइम हम वो गेम खेल नहीं पा रहे. तो डेफिनेटली सबके माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा कि हम वो गेम आपके साथ कैसे खेल सकते हैं, कब खेल सकते हैं, अगर हमें वो बाय भी करना है या करना है तो कैसे हम उसको मिल सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है. और दूसरा क्वेश्चन मेरा उसी के साथ रिलेटेड ही है कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया, आपको क्या आपको किस चीज ने आपको ये प्रोत्साहित किया कि यार ये ऐसा कुछ गेम मुझे बनाना चाहिए. तो आप उस पर कुछ अगर शेयर करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट. तो गुरुजी ने और बहुत सारे मैं कंटिन्यूस पैसा खर्च करके 3-4 लाख रुपए का प्रोग्राम करता हूँ. ऐसा नहीं है कि
आज लोगों को 2-4 हजार रुपया खर्च करके मेरी गेम खेलने के लिए आने को कहता हूँ तो भी वो लोग को एक झटका लगता है। तो आप सोचो कि मैंने लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट किया है मैंने मेरे लर्निंग पे और मेरी एजुकेशन पे एट दिस एज। हाँ, मैं आज 64 का हूँ, लेकिन 25-30 साल लास्ट मनोज जी से और गुरु जी के साथ रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे बिजनेस कोच के प्रोग्राम किए हैं और मेरे जो पार्टनर है, जो मेरे मामा है जयेश भाई चौहान, उन्होंने तो समझो आज अमेरिका में है या सिंगापुर में या ताइवान में कहीं भी कुछ 3-4 दिन का एजुकेशनल प्रोग्राम रहेगा बिजनेस, तो वो टिकट निकाल के जाते हैं और वापस आते हैं और वो हमसे शेयर करते हैं। तो गुरुजी ने हमें पूछा कि आपका विजन क्या है, आपकी आइडियल वर्ड क्या है, क्यों आप रोज उठते हो? तो हमने बताया कि बस ऐसे ही कमाना है, बच्चों को पढ़ा लिखाना है, लाइफ में कुछ पाना है। तो वो तो कोई भी करता है ना। आज गधा भी उठता है, घोड़ा भी उठता है, कौवा भी उठता है, पंछी भी उठते हैं, जानवर भी उठते हैं। तू क्यों उठता है? कुत्ता भी उठता है और मरता है। तेरे में और उसमें फर्क क्या फिर? तो अपने आप को झटका लग गया भाई। मैं भी क्या ऐसा ही इंसान हूँ, एक सामान्य साधारण। तो एक विजन तो होना चाहिए ना लाइफ में कि क्यों उठना है। ये जन्म मिला है इतना पावन, ये पृथ्वी पे हमने इंकारनेशन लिया है कृष्ण की भूमि में, तो इसका कुछ मतलब होना चाहिए ना। तो मैंने डिसीजन लिया, विजन लिया कि मैं इंडिया को सुपर पावर बनाऊंगा मेरे नॉलेज से। मैंने जो भी कुछ सीखा है, समझा है, क्योंकि सबको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है लाइफ में कि टाइम निकाल के ऐसे गुरु जी के साथ रहे, बिजनेस प्रोग्राम करे, कुछ नया नया सीखते रहे। तो मैंने जितना भी कुछ सीखा है इतने 20-22 सालों में पैसा खर्च करके और गुरु जी की सेवा करके, उसको मैंने एक गेम के जरिए डिजाइन किया। और जयेश भाई ने, राधा कृष्ण पिल्लाई ने, सबने साथ मिलकर के एक कंट्रीब्यूशन किया कि हाँ, दुनिया के लिए, इंडिया के लिए हमें कुछ बनाना है, आगे लेके जाना है। इस भावना से हमने ये प्रोग्राम को आगे, वो लोग अभी इतने इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि सब लोग अपने अपने बिजनेस में है, लेकिन मैं ये विजन को पकड़ के चल रहा हूँ और इसको आगे लेके जाने की मेरी ख्वाहिश है। और लोग जुड़ते जाते हैं। अभी इसको मैं वर्चुअल गेम बना रहा हूँ, डिजिटल बना रहा हूँ, ताकि लोग ऑनलाइन खेल सके। एक्चुअली ये फाइनेंशियल बोर्ड गेम है जो मेरे साथ पर्सनली आकर के ऑन टेबल ही खेलना पड़ता है, जहाँ पर एज ए मेंटर, एज ए गुरु, एज ए कोच मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे से जितने भी लोग सीखे हुए हैं, वो लोग कंटिन्यूस आकर के मेरे साथ वॉलंटियरिंग करते हैं और एज ए बैंकर साथ में बैठते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो ये एक फायदा होता है कि सब लोग साथ में मिलकर के आगे बढ़ते हैं। ये हमें अब कहाँ पे मिलेगा, और कोई आपकी वेबसाइट या कुछ है जहाँ से हम उसको मेरी वेबसाइट है चलमन मनीचाल करके। वहां पर आप बुकिंग कर सकते हो या तो मुझे पर्सनली बोल सकते हो। एक्चुअली क्या है कि हमने ये गेम ट्रेनिंग के लिए डिजाइन की थी, तो ज्यादा बनाई नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला कितनी जगह पहुंचूंगा ना, तो हम लोग ने अभी उसको 1000 रुपये में बेचने के लिए भी रख दिया है। लेकिन मेरे साथ अगर खेलना है और समझना है तो मेरे प्रोग्राम 5000 से लेकर 25,000 रुपये के तक के हैं, जो जहाँ पर हम पर्सनली मेंटरिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि, और उनको एक मौका देते हैं कि आप पहले अपने आप खेलो। 1 घंटा वो लोग खेलते हैं, समझते हैं, फिर चक्रों में फंसे रहते हैं, तो उनको पता चलता है कि भाई निकलने का मार्ग इतना आसान नहीं है। फिर हम उनको डीब्रीफिंग करते हैं कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो लाइफ में, क्या डिसीजन ले रहे हो, कहाँ कौन तुमको अटका रहा है लाइफ में, तुम पहले क्या क्या करते थे, उसका ये प्रभाव आपके गेम के ऊपर भी पड़ रहा है। वहां पर हम उनको अलग अलग प्रोफेशन का मौका देते हैं कि आज आप टैक्सी ड्राइवर हो या ड्राइवर, आप टीचर हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या डीजे हो, ऐसे अलग अलग प्रोफेशन का हम मौका देते हैं और एक्सपेंस और इनकम का एक बैलेंस शीट बनाने को बोलते हैं। क्योंकि क्या है कि आज मैं समझो कि 4-5 बिजनेस में हूँ। मेरा फोटोग्राफी का भी है, फिल्म मेकिंग का है, योगा चेयर बनाता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ, ये मेडिटेशन चेयर बनाता हूँ, टिकू टेम्पल्स बनाता हूँ। तो मेरे बहुत सारे अकाउंट्स है, करंट अकाउंट है, सेविंग, और सभी बैंकों में कितने पैसे पड़े हैं वो मेरे को समझ ही नहीं है। मैं डिपेंड करता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो लाइफ के 12 महीने का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके मुझे साइन करने को भेज देता है। यहाँ पर हम एक्चुअल में बैलेंस शीट भरवाते हैं लोगों को कि आप देखो कि आपके पास कितने पैसे डेड मनी पड़े हैं हुए हैं, कहाँ लायबिलिटी खड़ी हुई है, उसमें से कैसे मार्ग निकाला जा सकता है। क्योंकि वो ऑन दी स्पॉट वहां पर भरते जाते हैं, उनको मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट का,
कुछ दूसरों के साथ ज्वाइंट वेंचर का, रियल एस्टेट का, शेयर बाजार का। क्योंकि क्या है कि हमारा फोकस क्या हो गया है कि मैंने कुछ डिग्रियां ली है, मैं ये प्रोफेशन में हूँ या ये प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो हम उसी के ऊपर लगे रहते हैं। लेकिन दुनिया में कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, कितनी जात की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कितने जात के बिजनेस अवेलेबल है, उसमें हमारा ध्यान नहीं है। तो वहां पर हम अपना पैसा लगा करके, पैसे को कैसे काम पे लगा के उसको उसमें से इनकम, पैसिव इनकम कमा सकते हैं, वो हम यहाँ पर ऐसे पर्सनली सिखाते हैं, ताकि उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन वहां से शुरू हो जाता है। काफी लोगों को ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है, 99.9% लोगों को, जिनको मैं जानता हूँ, कि मेरी आमदनी मेरे काम धंधे के ऊपर है। मतलब फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कुछ दिनों पहले ही मेरे को नोटिस, अब मेरे एक फ्रेंड है जिनका ब्रोकरेज का काम है, और वो हमारा टीएससी का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उनके मन में ये बिलीफ है सर कि मैं ब्रोकरेज करके करके, भाई मेरा विजन तो है इतना करके, लेकिन मैं ब्रोकरेज का काम करके करके क्या ही कर लूंगा, मतलब उनका मैं। तो सर ये बिलीफ आई एम श्योर यहाँ बैठे हुए सर, आई थिंक 99.9% लोगों का है कि भाई मेरा तो अभी, उनका ड्रीम होगा या विजन होगा कि सर मुझे 10 करोड़ रुपए कमाना है। लेकिन जब उनका वो मन में जब वो पूछते हैं कि भाई मेरा तो ये अभी का काम, मेरी अभी की सिचुएशन तो ये है, तो सर वो अपने मन में ही विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो सर इस चीज में सर आपका क्या ओपिनियन है कि इस पहले सर अगर माइंड में ही ब्लॉक, माइंड में ही जो आदमी नहीं देख पाता कि वो 10 करोड़ रुपए या 50 करोड़ या जो भी उसे सही लगता है, तो सर वो फिजिकली वो कैसे अट्रैक्ट करेगा वो पैसा? तो वही मैंने बताया ना कि मनी का आपका रिलेशन कहाँ से बना हुआ है, बराबर है, बाय एजुकेशन, बाय पेरेंटिंग, बाय एनवायरनमेंट। तो आपने बिलीफ बना ली कि मैं ब्रोकरेज करता हूं, तो उसकी एक लिमिट हो गई है कि मैं ब्रोकरेज में इतना ही कमा पाऊंगा। लेकिन अगर वो ब्रोकरेज में है, तो उसको तो समझ तो होगी ना कि मार्केट में जेम फाइनेंस से लेकर के कितनी बड़ी बड़ी ब्रोकरेज कंपनियां रहेगी, या तो एक साधारण आदमी ने भी बहुत बड़ी ब्रोकरेज कंपनी खड़ी कर दी होगी कि जिसके अंडर बहुत सारे सब ब्रोकर काम करते होंगे, है ना। तो सर मेरा एक शेयरिंग रहेगा इसमें। तो मैंने उनको बोला कि भाई तुम देखो, एक आदमी है जो ठेले पे वड़ा पाव बेच रहा है, और मैकडोनल्ड्स है जो पूरी दुनिया में वड़ा पाव बेच रहा है। बेच तो वो भी वड़ा पाव ही रहा है ना, लेकिन उसका विजन देखो। तो फिर ही गॉट कन्विंस्ड। हाँ, तो उसका मतलब उसको नॉलेज है, सब नॉलेज है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करने का है ना, वो समझ नहीं है। दूसरों के साथ ज्वाइंट वेंचर करके, क्योंकि आज मैं ये प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ, चलमन मनी चाल और चाणक्य चक्रव्यूह, मुझे मालूम है कि मैं कितने तक पहुंच पाऊंगा। मैं लिमिटेड 5 लोगों को खिला पाऊंगा, 50 लोगों, लेकिन ये मेरा विजन है कि मुझे तो दुनिया में पहुंचना है, पूरी इंडिया को जागरूक करना है, लिटरेट करना है। तो मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा, तो लोग मुझसे जुड़ते जाते हैं, है ना। तो मुझे मालूम है कि वो लोग को मैं जितना भी कंट्रीब्यूट करूंगा, सिखाता रहूंगा, तो वो लोग उसको आगे लेके जाएंगे, और उसमें से वो लोग भी कमाएंगे तो मैं भी कमाऊंगा, है ना। आज ऐसा नहीं, मेरा फोकस मेन है कि मुझे इसको एज ए विजन लेके जाना है, क्योंकि मैंने जो गुरु जी का विजन था, वही आइडियल वर्ल्ड क्रिएट करने का मेरा पर्पस है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए? आपका क्या इस चीज पे अनुभव है? अभी माइंडसेट से मैंने क्या किया, अभी एक 1.5 घंटा 2 घंटा आपके साथ बिताया, मैंने मेंटली और इंटेलेक्चुअली आपको थोड़ा एजुकेट किया कि हाँ ये पॉइंट है, मनी का आपका ये रिलेशन है। तो आपको अच्छा लगा, कुछ नया समझने मिला, सीखने को मिला कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये क्या है कि मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो अपने पास बहुत सारा नॉलेज है, किताबें पढ़ी है, एक्सपीरियंस लिए है, लेकिन आप खुद जब खेलोगे नहीं, गेम मेरे साथ बैठ के समझोगे नहीं, तब तक आपको वो चेंजेस आने वाले नहीं है। आप जो पूछ रहे हो ना कि कभी कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहां पर गेम में क्या होगा कि आप एक मेडिटेटिव स्टेज में जाओगे। गुरु जी ने हमें अल्टीमेट समाधि मेडिटेशन सिखाया है, जहां पर सिर्फ 15-20 मिनट में हमारे में ये एनर्जी अलग आती है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है। बाकी मेडिटेशन के 600 से ज्यादा प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन ये अल्टीमेट है समाधि मेडिटेशन, यम नियम आसन एकदम, है ना। तो यहाँ पर भी ये आप एक समाधि मेडिटेशन में जाते हो, जब खेलते हो ना तभी आप बच्चे बन जाते हो, और बच्चे बन जाते हो तभी आप कोई प्रोफेशन नहीं हो, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, या डॉक्टर नहीं हो, या आप ब्रोकर नहीं हो, या आप एजेंट नहीं हो, आप समझे, आप एक बच्चे बन जाते हो, और तभी आपको इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि मैं कहाँ अटका हुआ हूँ। आपको वहां पर जब भी डिसीजन लेने को आएंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से, मेरी लिमिटिंग बिलीफ से जो मुझे अटका रहे,
अभी मुझे जानना होगा कि मैं कैसे इसमें से बाहर निकलूं। तो ये एक मौका मिलता है आपको अपने मेडिटेटिव स्टेज में जाने का। हमने बचपन में व्यापार, मोनोपोली ऐसे बहुत सारे गेम खेली है, लेकिन वो फन पर्पस रहता है, उसमें से कुछ एजुकेशन इतना नहीं मिलता है। यहाँ पर एजुकेशन फन वे में मिलता है। आपने देखा वो महेश शेट्टी जी, जो इतने लोग, हजारों स्टूडेंट उसके अंडर में सीख के निकल गए, वो आदमी कैसे एक्सप्रेशन उसके थे ये गेम खेलते हुए। And Anand ji, I would like to add here that person who is having a belief कि मैं बस यही काम कर सकता हूँ, I think creative visualization can work with that person beautifully. I've been sharing in the TSC program and मनोज जी अभी काफी इसके बारे में बात करते हैं कि TSC कितना, वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट टूल है। और जो राजीव जी ने बोला ना, बच्चे बन के देखना है, मेरा शेयरिंग हमेशा ऐसा होता है कि आप अपना लेफ्ट ब्रेन छोड़ोगे ही छोड़ोगे जब आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हो। वो आपका प्लेग्राउंड है, आपको प्लेग्राउंड में क्या क्या कैसे खेलना है। लेट्स से मैंने आपको एक ड्राइंग शीट दे दी और उस टाइम आपका कोई लेफ्ट ब्रेन नहीं काम कर रहा, आपको क्या ड्रॉ करना है। लेट्स से मुझे अपना ब्यूटीफुल गार्डन ड्रॉ करना है। एक छोटे बच्चे को बोलो एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, वो कभी मशीन की फैक्ट्री नहीं बनाएगा, वो चॉकलेट फैक्ट्री बनाएगा, वो ऐसी चीजें उस फैक्ट्री में डालेगा जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। दैट इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कि मैं एक बच्चे की तरह वहां पे सब कुछ। एंड मनोज जी जो सक्सेस क्यों में, तो ऑफ कोर्स हम हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड गिविंग को लेके करते हैं। आई यूज इट फॉर एवरीथिंग। कल मेरा दिल्ली मेरे को जाना है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मे बी 2 PM एंड ऑल। राइट नाउ आई कैन क्रिएट अ विजुअल फॉर इट कि मैं गाड़ी में कौन सी सीट में बैठी होंगी, कितनी कंफर्टेबल होंगी, विच वाटर बॉटल आई एम कैरिंग एंड हाउ कंफर्टेबल आई एम सिटिंग इन द कार। I'm reaching there, looking at the watch that we are reaching on time, having the meeting, coming back, having something on the way, chatting to my siblings, back home on time and feeling relaxed. This is my creative visual. I don't know इसमें से कितना होगा कि नहीं होगा, मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, I don't know, because nothing is so certain. Holding on to it 49%, letting go is 51%. That is creative visualization for us, which can actually make our imagination and level of attraction boundless. So that is my way of looking at it. तो आयशा जी जो है वो पूछ रही है, हाउ सून विल द बेनिफिट्स बी विजिबल आफ्टर प्लेइंग दिस गेम। आफ्टर प्लेइंग गेम ये क्या होता है कि हम आपके अंदर एक, जैसे गुरुजी बताते हैं ना कि हमारे 7th डे पे हमें एक मंत्र दिया जाता है, बीज मंत्र बोलते हैं उसको, जो बीज मंत्र। तो ये एक हम बीज रोपने का काम करते हैं बाय प्लेइंग गेम। यू विल बी द, हम फार्मिंग का काम करते हैं कि एक बीज आपके दिल में रोपा जाता है, और वो बीज कभी कैसे खुलेगा ना, वो किसी को पता नहीं है कि वो बीज आम का है, लीमड़े का है, बाम्बू का है, वो समझ नहीं है, लेकिन फूलेगा जरूर, ट्री जरूर बनेगा। कभी किसी का तो तुरंत भी हो जाएगा, तुलसी रहेगा, और कभी किसी का टाइम भी लगेगा, लेकिन 100% मेरा वादा है कि गेम खेलने के बाद आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आपकी जो प्रोस्पेरिटी और मनी की जो चाहत है वो पूरी कैसे होने वाली है, आपके ड्रीम कैसे सक्सेसफुल होंगे, उसका पूरा एक माइंड में एक क्लियर रोड आपको दिखेगा। So of course मेरी शेयरिंग जो इस प्रोग्राम के बारे में रहेगी, मैंने आपके कुछ पॉइंट्स भी शेयर किए फॉर ऑल द पीपल आउट हियर। आपने ऑफ कोर्स स्टार्ट किया राजीव जी की फाइनेंशियल मैच्योरिटी क्या होती है, एंड यू हैव वर्कड विद राधा कृष्ण पिल्ले। आई रिमेम्बर हिम बिकॉज उन्होंने चाणक्य नीति के ऊपर हमारे साथ एक बहुत पहले सिनर्जी भी की थी। आई रिमेम्बर दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन पीरियड। आई रिमेम्बर दैट आपने बच्चों के लिए गेम बनाया है, एंड आई रियली लाइक द वे यू से गुड मोर अर्निंग। माय हस्बैंड इज अ मार्केटिंग हेड इन हिज ओन कंपनी। वो मार्केटिंग के कंपनी को, जो उनकी कंपनी है उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हेड करते हैं वो अपने। सो आई थिंक दिस विल बी अ गुड टेक अवे फ्रॉम हिम कि वो सबको जाके बोले गुड मोर अर्निंग। करेंसी गेम विद मॉडर्न इकोनॉमिक्स यू हैव मिक्स्ड अप, एंड ऑफ कोर्स आपका वो लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस ऑल प्रोग्राम इज, योर गेम इज ऑल अबाउट द हार्ड डिस्क फॉर्मेटिंग। जो माइंड की हार्ड डिस्क है वो फॉर्मेटिंग आता है। दैट्स अ न्यू वर्ड फॉर रीफ्रेम योर माइंड। रिमेम्बर मनोज जी जो बोलते हैं रीफ्रेम योर माइंड, रीफ्रेम योर माइंड, रीफ्रेम योर माइंड, उसके लिए आज हमें एक और नया वर्ड मिला, माइंड हार्ड डिस्क
फॉर्मेटिंग, इसका हम एक शॉर्ट फॉर्म भी बाद में बना सकते हैं. एंड money is energy matching to attract it, and you have to take 100% responsibility of it. And yes, one eye opening thing for us was कि हमारा जो पैसों के साथ रिश्ता है वो तब नहीं शुरू हुआ या तब नहीं खत्म होगा जब हमें पैसों की जरूरत होती है या जब खत्म हो जाएगी. वो हमारे बर्थ से पहले भी था और हमारे जाने के बाद भी हमारा पैसों के साथ रिश्ता रहता ही रहेगा. एंड आपके ना बहुत सारी प्रेजेंटेशन के ऊपर ना एक लाइन लिखी हुई है, फोकस ऑन भावा not on words. This I relate so much with what we learn in SSY and DYL. Your intent matters a lot. आप किस वजह से पैसे कमाना चाहते हो? अगर आप इससे लिए कमाना चाहते हो क्योंकि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो. एंड माय हस्बैंड इज अ टिपिकल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हैं, एंड मैं अपना कुछ काम करती हूँ, बट आई फाइंड हिम मोर स्पिरिचुअल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. He has 80 people working under him, and I feel that you give 80 families a right to have a respectful money. So you are way more spiritual. मेरे अंदर 7 लोग काम करते हैं, उसके अंदर 80 लोग काम करते हैं. डिमोनेटाइजेशन हो, लॉकडाउन हो, जीएसटी का आया हो, कुछ भी हुआ हो, the salary has gone every time. 12 months उसका सैलरी जाता ही जाता है, this way or that way, वो कैसे भी मैनेज करे. So अगर इंटेंट ऐसी हो, आई हैव सीन हिम कि वो पैसा अपने आप फ्लो कर ही रहा है. एंड ही इज डूइंग सक्सेस क्यू प्रोग्राम राइट नाउ, जो अभी बैच चल रहा है सुबह वाला. एंड ऑफ कोर्स ही इज फाइंडिंग बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आल्सो. तो आई थिंक राजीव जी का प्रोग्राम जो आज उन्होंने बताया, इट्स अ वेरी 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 गुड कोलैबोरेशन विद व्हाट वी आर लर्निंग इन SSY, जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि लीडर बनना है. DYL जहाँ पे हमारे ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं, और उसके बाद वाई, हाउ एंड व्हाट जो है मनी का, वो हम सक्सेस क्यू में क्लियर करते हैं. तो आपने उसका बहुत अच्छा एक हमें और पर्सपेक्टिव दिखाया दैट यस, ये हम एक गेम के थ्रू भी कर सकते हैं. अभी तो मैंने आपको सिर्फ 70 या 75 स्लाइड बताई, और 165 स्लाइड है. बहुत लंबा प्रेजेंटेशन है, बहुत सारे ब्रेक थ्रू मिल सकते हैं. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि नौ रस के बारे में आपने सुना है ना? करुणा रस, शांत रस, विभस रस. तो हमारी लाइफ में भी ये सब 9 रस में से कोई ना कोई एक रस का प्रभाव रहता है हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर, हमारे एजुकेशन के द्वारा. जैसे हम देखते हैं कि टेररिस्ट, तो टेररिस्ट के ऊपर एक प्रभाव रहता है रुद्र रस का, मीन्स एंगर का, विभस का. तो वो टाइप के डिसीजन लेते हैं, है ना. वैसे शांत रस तो मोंक है, जो साधु संत है, वो शांत पीस में रहते हैं. तो वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे रसों का एक मिश्रण रहता है, लेकिन उसमें से जो प्रोमिनेंट रहता है ना, वो हमारी जीवन को दौर देता है, हमारी लाइफ में एक हमारी हैप्पीनेस का क्रिएशन बनता है. आफ्टर ऑल मनी मुझे चाहिए, जो भी चाहिए, पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, वो किसके लिए चाहिए? एक अंत क्या है? अंत है हैप्पीनेस, है ना, सुखम. तो मेरा गेम का 3 मूल सूत्र है कि सुख मुझे चाहिए. तो सुख का मूल आधार क्या है? अर्थ का मूल आधार क्या है? राज्य. तो चाणक्य को ये नाम क्यों दिया? क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया. तो चंद्रगुप्त तो एक भरवाड़ का लड़का था, उसको अगर राजा बनाना है तो ऐसे तो राजा नहीं बन जाते सब लोग. मैं अगर आज मेरे घर का राजा हूं, क्योंकि आई एम द अर्निंग मेंबर ऑफ माय फैमिली, देन आई हैव टू टेक डिसीजन लाइक दैट कि मुझे बहुत सारे 7 फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा कि मैं एज ए राजा, मेरा फैमिली कैसा होगा, मेरा एम्पायर कैसा होगा, मेरे प्रजा कैसे सुखी रहेगी, मेरा फाइनेंस कहाँ से आएगा, मेरे वेंडर्स कौन होंगे, मेरी मार्केट क्या होगी, मेरे मेंटर्स कौन होंगे, मेरे सलाहकार कौन होंगे, मेरी टीम कैसे होगी. बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना है ना. लेकिन हम क्या है, MBA मैंने बधु आवड़े तो हम उसमें जकड़े हुए हैं. मार्केट में क्या अवेलेबल है और लोग कैसे कर रहे हैं, उसका स्टडी करने का हमें समझ ही नहीं है. तो ये ऐसे कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते ही रहने हैं. आज भी मुझे कोई अगर मिलता है नया कोच मिलता है, बिजनेस मेंटर, तो ऐसा नहीं है कि मैंने तो इतने सारे प्रोग्राम किए हैं, इतने सारे गुरु के साथ रहा हूँ, बहुत कुछ सीख लिया हूँ. नहीं, नए लोग के साथ भी आज जाकर के मैं और भी कुछ सीख सकता हूँ. ये एक मेरी भावना रहती है, तभी मैं कुछ ना कुछ नया बना सकता हूँ. Wonderful, wonderful, Rajiv ji. Thank you so much.
हाँ, मने बदू आ रही है, मुझे लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है, विजय जी को शायद समझ में आ रही है, स्माइलिंग अ लॉट, बट जस्ट आई जस्ट कंप्लीट व्हाट आई स्टार्टेड अर्लियर कि जो राजीव जी ने आज हमें बताया हम सबको, आई कंक्लूड द सेशन विद दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ व्हेन इट कम्स टू मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। व्हाई? वो व्हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, so I am vibrating at a level of gratitude. The moment I come to the level of complaint, if this is a level of attracting money, आप कंप्लेन की वाइब्रेशन पे नीचे आ जाओगे, देन आपको मनी अर्न करनी पड़ती है, आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मनोज जी ने अपनी सारी मनी की वर्कशॉप में हम सबको बहुत क्लियरली समझाया था, और आज भी वो इस बात को रिपीट करते हैं कि मनी एक एनर्जी है जो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करती है। वो एनर्जी होती है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, ग्रैटिट्यूड की, लेट गो की, लव की एनर्जी। अगर उसमें जरा सा भी मेरी एनर्जी अगर वो 60% 70% पे वाइब्रेट करती है, कंप्लेन की एनर्जी 30 या 40% होती है, आई मे नॉट और आई विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट मनी। तब मुझे बार 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 मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा। If I take 100% responsibility about my customer, clients, vendors, my staff, my peon, my driver, my family, everybody is working as per my belief and my pattern system, and I am taking 100% responsibility, you are actually aligned with the frequency of attraction of money. That's what Manoj ji and all his programs teaches us, कि जब आप responsibility लेना शुरू करते हो, your vibration goes high and it matches with the vibration of money. ठीक है? Thank you so much everyone for joining today.